हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के साथ पॉलिनोमियल चैप्टर का थर्ड वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो सबसे पहले आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, फिर फाइंडिंग जीरोज बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि आप लोग ने 9th क्लास में पढ़ लिया है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को उसमें कुछ डाउट है तो आज निश्चित ही मैं कोशिश करूंगा कि वो डाउट आप लोग का दूर हो जाए और आप लोग सीख जाए फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे जीरोज निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका डेरिवेशन देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है उसका रिलेशन उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के साथ जो कांस्टेंट टर्म होता है ए बी सी, उसके साथ क्या रिलेशन होता है। तो ये सब चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। अगर आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या। ठीक है, तो मैंने सेकेंड वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पॉलिनोमियल को जो हम लोग पॉलिनोमियल के 3 प्रकार जो पढ़ने वाले हैं वो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर को मैंने अपने सेकेंड वीडियो में कवर किया। ठीक है, और इनको तीनों भागों में जो बांटा गया है इनकी डिग्री के आधार पे। डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री होता है, हाईएस्ट पावर होता है, उसे डिग्री कहते हैं। अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अगर डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होगा, ऐसा एक पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री 2 होगा, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे हम उसको दर्शाते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कुछ इस प्रकार से जनरलाइज किया गया है कि जो इसका जनरल एक्सप्रेशन है वो है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a b c आर constant and a not equal to 0। ये होता है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन, ax² प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर कांस्टेंट एंड a नॉट इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि अगर हम a को यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो a को अगर यहाँ पे 0 पुट कर दिए तो 0 इंटू x², मतलब ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। x² में जब 0 का इंटू होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो फिर बच क्या जाएगा, बच जाएगा bx प्लस सी। ठीक है, ये bx प्लस सी बच जाएगा। तो आप लोग देखिए कि क्या ये अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये तो लीनियर हो गया ना। लीनियर का जो जनरल एक्सप्रेशन होता था px इक्वल टू ax प्लस b, ये कुछ ऐसा हो गया। यहाँ पे वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर है 1 है, तो इसीलिए हमें कहना बड़ा जरूरी होता है कि a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये नोट करें, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉज करके नोट करें। ओके, अब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकता है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे उन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम जीरोज निकालेंगे वो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से उसके जीरोज को हम दोनों जीरोज को फाइंड करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ओके, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे कि अगर हम जो अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन पढ़े हैं उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे कि वो उससे बिल्कुल मैच कर रहा है। क्या पढ़ा था हमने? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बिल्कुल इसी के जैसा ये दिख रहा है, इसके जनरल एक्सप्रेशन के जैसा। जिसमें अगर हम पूछें कि a का वैल्यू क्या है तो यहाँ पे a 1 है, b का वैल्यू क्या है 3 है, और c का वैल्यू क्या है तो माइनस 10 है। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अब हमको जो इसका जीरोस निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप जो मैं प्रोसेस है इसका निकालने का वो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें कहीं पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है c और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि यहाँ पे 1 है उसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -10 और यहाँ पे जो a है वो 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 × 1 ये हो जाएगा -10। ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है उसको हम दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे कि उन दोनों को अगर जोड़ें तो x के कोफिशिएंट के बराबर है जो कि यहाँ पे 3 है, और फिर उनको जब प्रोडक्ट करें तो वापस से ये -10 ही आए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आया उसको हम दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे कि वापस से उन दोनों पार्ट्स को जब जोड़ा जाए तो वो 3 आए जो कि x का कोफिशिएंट है। ओके, और जब इनटू करा जाए तो फिर से वो -10 ही आ जाए। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया वो प्लस माइनस भूल जाते हैं कुछ देर के लिए। यहाँ पे -10 आया है लेकिन हम 10 मान के चलते हैं और 10 का सारा प्राइम फैक्टर लिखते हैं, 10 के सारे प्राइम फैक्टर लिखते हैं। और प्राइम फैक्टर आपको लिखना तो आता है, जैसे प्राइम फैक्टर कैसे लिखते हैं, 10 2 5 जा और 5 1। ठीक है, इसके दो प्राइम फैक्टर होंगे 2 और 5। ठीक है, तो इजीली यहाँ से हम ये पेयर लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 और 5 आया ना, तो हमें ये दो संख्या मिल गया। अब हमें एडजस्ट करना है ऐसा ये 2 और 5 को कि इनका जब हम प्लस करें तो ये 3 के बराबर है और जब इनटू करें तो -10 के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 और 5 को कैसे एडजस्ट करते हैं कि इनको जोड़ा जाए तो 3 के बराबर है। तो देखें, हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x। अब हम साइन के साथ एडजस्ट करना शुरू करेंगे 5 और 2 को, ताकि इन दोनों को प्लस करें 5x। ठीक है, 5x आप ऐसे देखो 5x प्लस -2x और -10 को ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखो 5x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो फिर से माइनस ही आएगा, उसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया था। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। आप देखो तो 5x और -2x को जब जोड़ेंगे, 5x और -2x को जब प्लस करेंगे तो ये 3x आएगा सॉल्व करने के बाद। और 5 और 2 का जब इंटू करेंगे, 5 और -2 का हमने माइनस लिया ना, -2 का तो -10 भी आएगा। तो हमने जो बोला वो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से दो पेयर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को एक साथ और -2x माइनस 10 को एक साथ कर लेंगे। एक्स स्क्वायर
प्लस 5x को एक साथ, और माइनस 2x प्लस 10, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये 2x और यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस 10। अब यहाँ से भी अगर कुछ दोनों टर्म में कॉमन हो सकता है तो उसको कॉमन लेंगे। जैसे x² प्लस 5x में हमारा x कॉमन हो सकता है, तो यहाँ से x प्लस 5 बच जाएगा, माइनस यहाँ से कॉमन हो सकता है 2, तो यहाँ पे x प्लस 5। ठीक है। अब यहाँ से देखें तो इन दोनों टर्म से, इस टर्म से और इस टर्म से x प्लस 5 कॉमन आ सकता है, तो ऊपर लिखता हूं मैं, इसको मिटाता हूं। अब इन दोनों टर्म से x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा केवल, और यहाँ पे क्या बच जाएगा -2, और इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है। तो आप बताइए कोई संख्या का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, जैसे a है और इंटू b है, ये 0 है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं तो a इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो b इज इक्वल टू 0 होगा, और नहीं तो a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 होगा। इन तीन कंडीशन में ही दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो सकता है। ओके, इफ a इंटू b इज इक्वल टू 0, देन वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, और बोथ a एंड b इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा ही लिखा है, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं कि न तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 2। ये हमारे दो जीरोस हो गए। ओके, समझ में आया आप लोगों को? एक और क्वेश्चन लेके ट्राई करते हैं हम लोग। इसको आप लोग नोट कर लें। ओके, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है। इसमें भी हम वही काम करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है और जो x² का कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म -8 है, ये हो जाएगा -8। अब कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कि 8 के साथ नेगेटिव साइन है। हम 8 को लेते हैं और 8 के सारे प्राइम फैक्टर को लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 4 2 2 एंड 2 1। अब हमको इन तीनों से हमें क्या मिला 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इन तीनों से हमें कुछ ऐसा सेट करके निकालना है दो संख्या कि उनको जब जोड़ें तो -2 के बराबर है और फिर से जब इंटू करें तो -8 के बराबर आ जाए। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम 2 इंटू 2 को एक साथ ले लेते हैं, एक टर्म बना लेते हैं और 2 को अलग कर देते हैं, यानी यहाँ से हमको आ जाएगा 4 और यहाँ से 2। अब अगर हम देखें तो इन दोनों नंबर्स का हेल्प से हमको प्लस करके -2 लाना है। तो -2 लाना है, यानी जो बड़ा वाला है वो 4 है, 4 और 2 में बड़ा तो 4 है, तो उसको निगेटिव साइन देना होगा और 2 को पॉजिटिव साइन, ताकि जुड़ के वो निगेटिव रिजल्ट आए। सबसे पहले तो ये। तो अब हम
ये 2 नंबर लिए और अब इसको साइन के साथ एडजस्ट करना है, क्योंकि जोड़ने पे -2 लाना है और इंटू करने पे -8 लाना है। तो देखिए x स्क्वायर 4 और 2 का हेल्प लिए -4x प्लस 2x -8। ओके, यहां से -4x और प्लस 2x करेंगे तो -2x आएगा और -4 और 2 का इंटू करेंगे तो -8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से x हम इन दोनों का पेयर बना लेते हैं, x स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं इस टर्म से, x -4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं तो x -4 हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म से x -4 को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 2, इसको 0 के बराबर कर देंगे। फिर x -4 = 0 और x + 2 = 0 और है बीच में, तो यहाँ से आ जाएगा x = 4 और x = -2। ये इसके 2 जीरोस आ गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ओके, अब ये दोनों जीरो सही है कि नहीं, इसको अगर हमको चेक करना है तो क्या करना होगा भाई। जीरो का हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ा है कि जीरो वो वैल्यू होता है जो कि उस पॉलिनोमियल में रखिए तो वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो एक बार हम 4 और -2 को इसमें पुट करके चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये सही आया है। तो आइए चेक भी कर लें। पहले 4 को रखिए तो 4 स्क्वायर -2 × 4 -8, ये 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर -8 और -8, 16 -8 -16 0 हो गया। 16 -16 यानी यस, ये 4 जो है वो इसका जीरोस है एक। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गया। ऐसे ही -2 को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि जीरोस है कि नहीं। तो फिर -2 का स्क्वायर 2 × -2 और -8, तो -2 का स्क्वायर 4, -2 × -2 + 4 -8, 4 + 4 8 -8, 8 -8 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेटिस्फाई भी कर लिया, यानी हमारा मेथड सही है, हमने सही तरीका चुना है जीरोस निकालने का। आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी जो जीरो आया था उसको भी चेक कर सकते हैं। तो आप लोग पॉज करके इसे नोट करें। ओके, तो ये था। एक क्वेश्चन और जल्दी से कर लेते हैं हम, ताकि आप लोग और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। क्वेश्चन है x² + 7x + 12। ओके, ठीक है, तो c 12 और x² के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई किए 12 हो गया। अब 12 का प्राइम फैक्टर लिखते हैं, तो 2 6 2 3 3 1, क्या आया हमारे पास 2 × 2 × 3। ठीक है, यहाँ पे हमें 7 लाना है, तो क्या करना होगा 7 4 3 4 + 3 7, तो 2 × 2 4 हो गया एक साथ और 3 को अकेले छोड़ दो। 4 और 3 प्लस करेंगे तो 7 आएगा और 4 × 3 जब इंटू करेंगे तो 12 आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे हम 7x को स्प्लिट करेंगे 4x + 3x में, तो 4x + 3x + 12, x² + 4x यहाँ पे एक पेयर बना लेंगे, 3x + 12 एक साथ। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 4 प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x + 4। यहाँ दोनों में से x + 4 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बच जाएगा x + 3। इसको 0 के बराबर करेंगे तो x + 4 = 0 और x + 3 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा x = -4 और
x इज इक्वल टू -3। ये हमारे दो जीरोज होंगे। आप लोग इन दोनों जीरोज को इस क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे तो ये इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल जीरो भी हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे जीरोज निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन में आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ कि जो हमने प्रोसेस किया ना जीरो निकालने का, अब उसको हम रिवर्स करते हैं। ओके, उल्टा करते हैं। उल्टा करने का मतलब कि अगर x² + 7x + 12 का ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर इसके दो जीरोज हैं x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -3, अगर इसके दो जीरोज हैं तो इसके पहले वाला स्टेप क्या होगा, ये होगा। यानी अगर x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -3 इसका जीरोज है तो हम ये लिख सकते हैं ना, x + 4 और इंटू x - x + 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद ही तो ये किया तब ये आया, ठीक है। यानी यहाँ से हमको समझ में आता है कि अगर x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -3 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो x + 4 और x + 3 ये दोनों इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे, ठीक है। फैक्टर कहने का मतलब कि अगर x + 4 से इसमें डिवाइड करें या x + 3 से इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था, सेकेंड क्वेश्चन, उसमें हमारा दो जीरो जाया था 4 और -2। 4 और -2 दो जीरो जाया था। तो हम कह सकते हैं 4 अगर -2 उसके जीरोज हैं, जो क्वेश्चन था हमारा वो था x² -2x - 8, शायद ये क्वेश्चन था। तो अगर 4 और -2 इसके जीरोज हैं तो इसके पहले वाला स्टेप क्या हुआ होगा, x - 4 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 0। तभी तो हमने इसको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2 आया, ये हुआ होगा। यानी हम उस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि उस क्वेश्चन का x² - 2x - 8 का x - 4 और x + 2 फैक्टर होगा, ठीक है। फैक्टर होने का मतलब अगर इन दोनों से उस पॉलिनोमियल में डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, पूरी तरह से कट जाएगा ये पॉलिनोमियल। बात समझ में आई। अब इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए हम लोग पढ़ने जाएंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। मैं जो अभी कहा उसको मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ अ quadratic polynomial ax² plus bx plus c, then x minus alpha and x minus beta are the factors of ax² प्लस bx प्लस c। अगर अल्फा और बीटा कोई दो जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax² प्लस bx प्लस c, देन हम कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। यानी जो हम लोग जीरोस निकाल रहे हैं, अब जीरोस को जो निकालने का मेथड था उससे रिवर्स हो रहे हैं,
ठीक है। अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट हुए तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इसके जीरो फैक्टर होंगे। और फिर जब हम इनको सॉल्व करते 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 ऊपर जाएंगे तो वही हमको इक्वेशन भी मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। आखिर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते 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 तो ये एक स्टेप आए थे, फिर जब हम रिवर्स जाएंगे तो फिर हमको वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलने वाला है। यानी इसको सॉल्व करके हमको ये मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा को सॉल्व करके यही मिलने वाला है तो इनका प्रोडक्ट इसके बराबर हम लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर हम लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करें सबसे पहले, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन पे जाते हैं। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा को हम लोग क्या लिख सकते थे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस बीटा x, फिर माइनस अल्फ़ा का इन दोनों में तो माइनस अल्फ़ा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ये इसके बराबर होगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों से x को कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। x वाले टर्म को एक साथ लिया, वहाँ से x कॉमन ले लिया तो बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे हो गया अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल हैं तो उनके सेम टर्म के जो कोफिशिएंट हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यानी अगर ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल है तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इधर वाले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, इधर का एक्स का जो कोफिशिएंट है वो इधर के एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, और यहाँ का कांस्टेंट टर्म यहाँ के कांस्टेंट टर्म से इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। और लिख सकते हैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट है b इज इक्वल टू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म मतलब उसमें कोई वेरिएबल ना हो। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर हम b अपॉन a करें, मतलब b अपॉन a करें तो b का वैल्यू क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और a क्या है, 1 है। ठीक है, या हम लिख सकते हैं अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और यही हमारा रिलेशन है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो उन दोनों का सम जो होगा वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, जहां बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सामने माइनस है तो वो लगा रहेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक रिलेशन हमें मिला। अब हम क्या करेंगे, एक बार हमने b अपॉन ए किया, अब क्या करते हैं, c अपॉन ए करते हैं। तो c की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा, तो c के सामने अल्फा बीटा,
और ए की वैल्यू है 1। ओके, तो ये एक हमें मिला कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। मतलब सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो उन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट जो होगा वो सी अपॉन ए के इक्वल होगा। ये दो रिजल्ट हैं जो हमको प्रूव करना था, तो हमने किया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस पे खूब ढेर सारे सवाल बन सकते हैं आपके, और हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। हो सकता है इस वीडियो में ज़्यादा ना कर पाएँ, लेकिन ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक रिजल्ट है जो आप लोग अपने नोट्स में इसको नोट करें पॉज करके। तो अब इस पे क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं जो हमने आपको बताने की कोशिश किया है। उसको अभी तो जनरलाइज फॉर्म में है सब चीज़ें, तो एक क्वेश्चन करते हैं और इस चीज़ को और क्लियर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अपनी इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, और आगे जो नेक्स्ट वीडियो जो 4th वीडियो मैं बनाऊंगा उस पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन और फिर सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप इसे नोट करें और मैं मिटाता हूँ। जैसे अभी भी जो हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी को लेते हैं, ठीक है। जिससे हमारा क्वेश्चन था कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो सबसे पहले हम इसका जीरो फाइंड करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 5, यहाँ से -2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 5, यहाँ से आ गया x प्लस 5, और यहाँ से आ गया x माइनस 2, 0 के बराबर। तो x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 2, ठीक है। हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का दो जीरोज है, x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 2। तो अब हम इस चीज़ को उल्टा करते हैं कि अगर ये इसका दो जीरोज है तो ऐसा होगा, -5 को उधर ले जाएंगे तो x प्लस 5 और 2 को इधर ले जाएंगे तो x माइनस 2, और दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि x प्लस 5 और x माइनस 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले x का इसमें इंटू करें तो x स्क्वायर माइनस 2x, फिर 5 का इसमें इंटू करें तो प्लस 5x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x प्लस 3x माइनस 10। यानी जब हम इसको सॉल्व करना शुरू किए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 आ गया, जो कि वही पॉलिनोमियल है। यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था जनरलाइज फॉर्म में। जिसको जनरलाइज में नहीं समझ में आया होगा उसको इस क्वेश्चन से समझ में आ गया, ठीक है। तो इसीलिए हमने इन x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल लिख दिया था जिसका वो दो जीरोज है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ा के हमने वो रिलेशन को प्रूव किया था। तो जो रिलेशन प्रूव किया था उसको भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। क्या रिलेशन था कि अगर ये दोनों इसके जीरोज हैं, यानी ये अल्फा है -5 और बीटा है 2, तो दोनों का सम क्या होगा, -b अपॉन ए के इक्वल, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्फा क्या निकल के आया, -5, बीटा क्या निकल के आया, 2। तो अल्फा प्लस बीटा करो, -5 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, -3। और ये किसके बराबर होना चाहिए था, b अपॉन ए के। तो यहाँ पे b क्या है, 3 है, सॉरी b अपॉन ए नहीं, -b अपॉन ए के। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस रख देंगे, b क्या है, 3, और a क्या है, 1 है यहाँ पे।
तो देखो अल्फा प्लस बीटा और माइनस बीटा अपॉन ए दोनों इक्वल हो गए, यानी हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया, सही था। और अब इन दोनों को अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट करके देखते हैं। तो अल्फा है -5 और बीटा है 2, -10 आ गया। और ये किसके इक्वल होना चाहिए था, c अपॉन ए के। तो यहाँ पे c क्या है, -10 है और a क्या है 1। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए के बराबर भी हो गया। तो इस प्रकार से हमने रिलेशन को भी वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो आज इतनी बातें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। हमने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें लगता है कि जितना थ्योरी हो सकता था हमने आपको बता दिया है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे केवल क्वेश्चन करना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे और एकदम अच्छे से आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। और आप लोग को अगर इससे आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हम एक वीडियो करेंगे जिसमें बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीज़ आज की समझ में आई होगी, और अगर समझ में आया होगा तो अच्छी बात है। तो अभी के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय।